एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शाहपुर इलाके की अशोक नगर कॉलोनी में यादव परिवार रहता था। यह परिवार इलाके में एक सफल और खुशहाल परिवार के रूप में जाना जाता था। इस परिवार के 3 बेटे थे। सबसे बड़े राजकुमार यादव जो पुलिस इंस्पेक्टर थे और सबसे छोटे ओम प्रकाश यादव जो डॉक्टर थे। सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी और परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। साल 2016 की शुरुआत में उनके घर में निर्माण का काम चल रहा था, जिसे छोटे बेटे ओम प्रकाश ने शुरू करवाया था। रोज सुबह मिस्त्री और मजदूर आते और शाम को लौट जाते। लेकिन 21 जनवरी की सुबह कुछ अलग थी। जब मजदूर आए तो उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश अभी तक सोकर नहीं उठे थे। यह देखकर उन्हें अजीब लगा, क्योंकि ओम प्रकाश हमेशा सुबह क्लिनिक जाने के लिए जल्दी उठ जाते थे। मजदूरों ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा हल्का सा धक्का देने पर खुल गया, क्योंकि वह अंदर से लॉक नहीं था। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, सामने का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। बिस्तर पर ओम प्रकाश का शव पड़ा हुआ था। सिर से खून बहकर जम चुका था और फर्श पर खून फैला हुआ था। उनके पास ही उनका 4 साल का बेटा नितिन भी बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन पास जाने पर पता चला कि उसकी भी मौत हो चुकी है। अचानक बगल के कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मजदूर इतने घबरा गए थे कि बिना कुछ सोचे समझे नीचे भाग गए। मोहल्ले वाले और घर के बाकी लोग भी शोर सुनकर ऊपर आए और ओम प्रकाश के कमरे में पहुंचे। यह मंजर देखकर घर और मोहल्ले में मातम छा गया। घर में अर्चना यादव, ओम प्रकाश की पत्नी, बदहवास हालत में दूसरे कमरे में बंद पाई गई। दरवाजा खोलने पर वो दौड़कर बेडरूम में गई और अपने पति और बेटे के शव देखकर बेहोश हो गई। किसी ने पुलिस को खबर दी और शाहपुर थाने के प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत घर को सील कर दिया और ओम प्रकाश और नितिन के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। राजकुमार यादव, जो बलरामपुर जिले में तैनात थे, को जैसे ही इस घटना की खबर मिली, वो तुरंत गोरखपुर के लिए निकल पड़े। उधर अर्चना के पिता, जो लखनऊ में पीएससी में तैनात थे, ने मुख्यमंत्री आवास से गोरखपुर के एसपी को फोन कर हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने का अनुरोध किया। इससे पुलिस पर दबाव और बढ़ गया था और मामला अब हाई प्रोफाइल बन चुका था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो घर का सामान बिखरा पाया। पहली नजर में मामला लूटपाट का लगा, लेकिन सवाल यह था कि अगर बदमाश केवल लूटपाट के लिए आए थे, तो उन्होंने ओम प्रकाश और उसके मासूम बेटे का कत्ल क्यों किया? पुलिस का शक अब घर में काम करने वाले मजदूरों पर गया, क्योंकि वे ही रोज वहां काम करते थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ओम प्रकाश और अर्चना के रिश्ते में भी दरार आ चुकी थी। अर्चना फोन पर ज्यादा समय बिताती थी और पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। अर्चना और ओम प्रकाश अब अलग अलग कमरों में रहते थे। पुलिस को शक हुआ कि कहीं अर्चना ने ही इस हत्याकांड की साजिश तो नहीं रची, लेकिन यह सवाल भी बना रहा कि क्या कोई मां अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या करवा सकती है। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने अर्चना का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर उसकी कॉल डिटेल्स चेक की, जिससे कुछ और रहस्यों का पर्दा उठने की